बेटा नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं ग्राफ्स के ऊपर जो पूछे जाते हैं। और आपको एक बार ग्राफ की समझ आ गई तो आप न्यूमेरिकल्स भी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे कर पाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बेटा। ये क्या है, एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये एक मेटल प्लेट लगा रखी है, इसको हम फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलेंगे। इस प्लेट, ये भी एक मेटल की प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर प्लेट क्यों कहा गया इसे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उन्हें कलेक्ट करेगी। ये देखो, इसे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है इसके विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, और ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो इसके अक्रॉस, इन प्लेट्स के अक्रॉस हमने क्या सेटअप कर रखा है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस V सेटअप कर रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक सोर्स लगाया, सोर्स से रेडिएशंस को इस ग्लास विंडो से इसके ऊपर फॉल करवाया। तो क्या हुआ कि एमिशन हुई कि नहीं। एमिशन कब होनी है, क्या बताया है बेटे, जब h न्यू या जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, वो किसके ग्रेटर होगी बेटे, इस मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। मतलब क्या है, ये जो एनर्जी आ रही है इसके वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मतलब h न्यू शुड बी ग्रेटर देन W नॉट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करे बेटे, इसने इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, इलेक्ट्रॉन निकले, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले। तो वो क्या करेंगे, इस प्लेट पे कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा। ये कौन सा पोटेंशियल है बेटे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा और सारे जो इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे जाके इस प्लेट से टकराएंगे। तो जैसे टकराएंगे बेटे, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहां से, इस तार से। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यहां से और यहां पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। तो यहां से फिर से इसमें एंटर कर गया, है ना। करंट बेटा ऑपोजिट चलता है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो एमीटर क्या देने लगेगा आपको बेटे, रीडिंग देने लगेगा। मेरी बात समझे। इसका मतलब देखो, बीच में कहीं पे कोई वायर नहीं है, स्टिल माइक्रो एमीटर शो सम करंट। इट मींस कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, यहां से निकल के इस प्लेट पे पहुंचे और सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग इसकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, आप अपने नोट्स को देख सकते हो। फर्स्ट नंबर क्या था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करने जा रहा हूं बेटा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, मतलब इंटेंसिटी को चेंज करने से करंट के ऊपर, इस नंबर ऑफ करंट क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच रहे हैं, वही तो करंट बनाएंगे। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई असर पड़ेगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी नेचुरली बढ़ेगा, है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी को चेंज करना है। हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लिया, ठीक है, पोटेंशियल को फिक्स कर दिया। नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को बढ़ाया, है ना। इंटेंसिटी को बढ़ाने का क्या तरीका बताया था बेटा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, इस सोर्स को पास ले आओ। पास लाने से क्या होगा, धीरे धीरे जब पास लाओगे बेटा, जो फोटोन इधर उधर फॉल कर रहे थे वो भी सारे मेटल सरफेस पे आके गिरना शुरू करेंगे। तो अगर फोटोन ज्यादा गिरेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। क्लियर है ना बेटा। इट मींस मोर नंबर ऑफ फोटोन्स आर इंसिडेंटिंग, more the electrons will be ejecting out and more the electrons will be reaching the collector plate, है ना। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो हमारा ग्राफ है,
इस तरफ अगर मैं इंटेंसिटी रखूं, इस तरफ क्या रखें इंटेंसिटी, और इस तरफ क्या रखें फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटे कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये क्या शो कर रहा है, देखो ध्यान से समझो कि इफ D डिक्रीजेस, D कम करने से क्या होगा, N क्या था, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल प्लेट पे, नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर इंसिडेंटिंग वो भी बढ़ेंगे। D कम हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ी तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ज्यादा फोटोन्स इंसिडेंट करेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड आउट, मोर इलेक्ट्रॉन will be ejected out, it means more electron will reach the collector plate. Clear? More electron will reach the collector plate, it means more current will be formed. Clear? It means जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मैंने इसे I से नहीं लिखा क्योंकि इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I से। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी को चेंज करना, कैसे चेंज करना, D को कम करना, सोर्स को पास लाना, इंटेंसिटी को बढ़ाना, मतलब D को कम किया, इंटेंसिटी बढ़ी, N बढ़ा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ज्यादा करंट सेटअप हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो करता है कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इट मींस PEC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है बेटा, नोट करो। थैंक यू।